उसकी आंखें बाहर हैं, जुबान कट चुकी है, दांत टूट चुके हैं, गर्दन टूट चुकी है। 30 लोगों ने मिलकर उस बच्चे के ऊपर इतनी बर्बरता दिखाई जो शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। 13 कुत्तों के साथ रेप हुआ। रेप की चीज़ें बढ़ रही हैं, एसिड अटैक बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जानवरों के ऊपर अब बढ़ती जा रही है। कि धमकी दी कि भाई अब कुत्ते को तो छोड़ूंगा ही नहीं, तुम्हें भी छोड़ूंगा नहीं, बच के रहना। सोए हुए को पत्थर मार रहे हो, ईंट मार रहे हो, आप सोच रहे हो कि वो कुत्ता चुपचाप बर्दाश्त करे? वो पलट के भौंकेगा भी, काटेगा भी। मामला पानीपत के दलबीर नगर का है, जहां पर एक कुत्ते को मारने को लेकर बवाल हो गया है। जी हां, बताया गया है कि पहले कुत्ते की पूंछ पर बच्चे द्वारा पैर रख दिया जाता है, जिसके बाद कुत्ता उस बच्ची को काट लेता है और इसी तैश में आकर बच्चे के परिवार द्वारा कुत्ते को बुरी तरह से पीटा जाता है और उसे मार दिया जाता है। और जैसे ही कुत्ते को मार दिया जाता है तो कुत्ते के मालिक द्वारा पुलिस में शिकायत दी जाती है और ऐसे में कुत्ते के मालिक जो हैं वो बड़े आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद वो पीपल फॉर एनिमल एनजीओ के पास पहुंचे और जैसे ही एनजीओ को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने इस मामले में शिकायत दी और अब जो है वो यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई हैं और उनका कहना है कि अगर कुत्ते द्वारा बच्चे को काटा गया था तो बच्चे के परिवार द्वारा पुलिस को शिकायत दी जाती, मालिक के खिलाफ शिकायत दी जाती और कार्रवाई करवाई जाती। लेकिन इस तरह से कुत्ते को बेरहमी से पीटा गया और उसको मार दिया गया, ये सरासर गलत है। PFA से हूँ। अपूर्वा जी का हमें कॉल आया था, वीडियोस शेयर हुए थे कि एक जर्मन शेपर्ड को बेरहमी से पीट के मार डाला है, एक्चुअली अधमरा करके दफना दिया गया। सर मेरी ना सिंपल सा ये कहना है, अगर वो कुत्ते ने 1% काटा भी था, काटने का निशान अलग होता है, पागल कुत्ते अलग होते हैं। अगर किसी तरीके से उसको चोट भी लग गई थी बच्चे को, MCD को बुलाते, 112 कॉल करते, ओनर की कंप्लेन करते। कुत्ते को बेरहमी से पीट के मारना ये कोई सल्यूशन नहीं है और ये उनका कोई पहला केस नहीं है। राका नाम है उस आदमी का, उसका ये पहला केस नहीं है। गली में से सारे कुत्ते मार मार के ख़त्म कर दिए हैं उन्होंने। ये एक दादागिरी है उस गली में। अब वो जो रेनू है, जो इस केस की रिपोर्टर हैं, उनको भी परेशान किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है केस वापस लेने के लिए। आप दिल्ली से आए? हाँ जी, मैं दिल्ली से। क्या करना चाहते हैं आप? क्या अभी इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि कार्रवाई हो। पहला तो ये चीज़ कि इनको रेनू को परेशान ना किया जाए। जो धमकियां दी जा रही हैं वो स्टॉप होनी चाहिए। जो इनकी मदद कर रहे हैं उनको भी धमकियां दी जा रही हैं कि तुम निकल के दिखाओ, तुम्हारी टांगें तोड़ दी जाएंगी। पुलिस वाले सपोर्ट नहीं कर रहे कहीं पे। FIR की जगह कलंदरा बना दिया गया है और कलंदरा पे अच्छी कार्रवाई नहीं है। FIR प्रॉपर रजिस्टर होनी चाहिए। जिस तरीके से केस को हैंडल करना चाहिए था पुलिस को, वो नहीं कर रहे हैं। उल्टा पुलिस भी आ रही है धमकाने के लिए, कॉल भी कर रहे हैं पुलिस वाले। देखिए, आप पोस्टमार्टम भी हुआ था? पोस्टमार्टम हुआ है बच्चे का, उसमें दिखाया जा रहा है प्रॉपर मारपीट का। उसकी आंखें बाहर हैं, जुबान कट चुकी है, दांत टूट चुके हैं, गर्दन टूट चुकी है। इतने ज़्यादा क्राइम बढ़ गए हैं ना सर, आप कहेंगे। मैं इसके बाद आपको वीडियोस दिखाती हूँ। अभी 13 कुत्तों के साथ रेप हुआ। रेप की चीज़ें बढ़ रही हैं, एसिड अटैक बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जानवरों के ऊपर अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि ना ह्यूमंस अलग एक कैटेगरी में आ गए हैं, इनकी मानसिकता ख़राब होती जा रही है। आप सोचिए ना सर, कल को अगर उनके बच्चे की लड़ाई किसी बच्चे से हो गई गली में, तो क्या वो उस बच्चे को भी मार देंगे? देखिए, आप NGO से हैं, लेकिन पानीपत में जो लगातार मामले आ रहे हैं कि हाँ जो जी, हमारा कुत्ते हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक को काटते हैं, परेशान करते हैं। नहीं सर, पब्लिक को काटते, ये तो फिर रेप भी तो आ ही रहे हैं ना सर। रेप के मामले भी आ रहे हैं, आए दिन लड़ाइयाँ भी आ रही हैं, घर में मारपीट भी हो रही है, डकैती भी हो रही है, चोरी भी हो रही है, हर चीज़ हो रही है। जिम्मेदार किसको मानते हैं? सर इसकी जिम्मेदार तो सरकार है ना सर। नसबंदी नहीं करा रहे हैं, वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? फीडर अपनी सैलरी लगा के खाना खिला रहा है, नसबंदी करा रहा है, लेकिन एक फीडर कितने कुत्तों को नसबंदी करा लेगा? देखिए, आप NGO से हैं, आपके भी कुछ कर्तव्य बनते होंगे। आपने कभी इस बात की आवाज़? सर बिल्कुल, हम लोग मेरे कालका जी में दिल्ली में चलिए सर, मैंने 400 कुत्ते स्टेरलाइज कराए हैं। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं ना सर, सब अपने पैसों से नसबंदी करा रहे हैं, वैक्सीनेशन करा रहे हैं, फीडिंग करा रहे हैं, जबकि ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। जितना अधिकार ज़मीन पे इंसानों का है, उतना ही अधिकार पशुओं का भी है। और ये चीज़ हमें समझनी होगी। अगर आप लोग मीडिया ये चीज़ चलाता है न्यूज़ में कि कुत्ते ने बच्चे को काट लिया, बच्चे को, आप ये भी दिखाओ कि ह्यूमन ने, एक आदमी ने कुत्ते का बलात्कार किया। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, प्रॉपर बलात्कार कर रहा है, वीडियो बना रहा है वो। तेज़ाब डाल दिया, आंखें निकाल दी, चाकू मार दिया, क्यों? सोए हुए कुत्ते पे पानी डाल दिया, तेज़ाब डाल दिया, क्यों?
आप कुत्ते को, सोए हुए को पत्थर मार रहे हो, ईंट मार रहे हो, आप सोच रहे हो कि वो कुत्ता चुपचाप बर्दाश्त करे? वो पलट के भौंकेगा भी, काटेगा भी, क्योंकि आप उसको टॉर्चर कर रहे हो। अब वो बच्चा ना ही उसकी पूंछ पे पैर रखता, ना ही खींचातानी करता कुत्ते के साथ। पेरेंट्स ने तब क्यों नहीं रोका अपने बच्चे को? जब उस बच्चे ने पलट के अपनी सेफ्टी के लिए किया ना, सेफ्टी के लिए। अभी मैं आपको थप्पड़ मारूं तो क्या आप मुझे थप्पड़ नहीं मारोगे? आप मेरे पे लीगल एक्शन लोगे? अगर वो कुत्ते ने भौंक दिया या खरोच, उसको काटा नहीं, खरोच लगी है, उसका हवा बना के मार दिया गया, कल को वही कॉलोनी में कोई बच्चा मारा जाएगा, फिर तब सब जाग जाएंगे, सारी पुलिस प्रशासन सब जागेगा। हालांकि इस मामले में जब कुत्ते के मालिक द्वारा पुलिस में शिकायत दी जाती है तो दूसरी तरफ बच्चे के पिता द्वारा भी कुत्ते के मालिक पर कार्रवाई करने के लिए शिकायत दी जाती है। तो ऐसे में अब बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि अब बच्चे के परिवार द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें धमकियां दी जा रही है। आखिरकार सुनते ही पूरा मामला क्या है। मेरा नाम रेनू है। मेरे डॉग को मारा बहुत बुरी तरह से उन्होंने। आंखें फोड़ी, सरिया घुसाया, जीभें काटी और बहुत बुरी तरह से अधमरा करके दफना दिया। क्यों मारा आपके डॉग को? क्या कारण था? ये कारण था, किसी बच्चे को उसने काट लिया था, तो उसकी वजह से डॉग को हम घर में करके चले गए और हमें धमकियाँ मिली कि अगर तुम होगे तो तुम्हें भी मार देंगे। ये 20-25 बंदे आए थे और उन्होंने घुस के अंदर बुरी तरह से उसकी पिटाई करी। उसकी सूसू और पोटी सारी निकल गई थी। कौन सी कॉलोनी का मामला है? दलबीर नगर, न्यू दलबीर नगर, MD स्कूल के सामने का। और जो दूसरे लोग थे वो कहाँ के रहने वाले? वो भी दलबीर नगर के हैं जी। कितना काटा था, कितनी चोट लगी थी बच्चे को? सर में चोट लगी थी, ज़्यादा नहीं लगी थी, सर में चोट लगी थी, बाजुए पे चोट लगी थी। तो आपका पालतू कुत्ता था वो? हाँ जी। तो आपको भी धमकी वगैरह दी गई थी? हाँ, धमकी दी गई है। पहले किसी को काटा उस बच्चे ने? कभी नहीं। कभी किसी ने? कितने कभी। टाइम से आपके पास? 4 साल से जी। कभी नहीं काटा किसी को? कभी नहीं। अचानक उसने बच्चे को क्यों काटा? वो अचानक ही पूंछ में उसकी कोई प्रॉब्लम थी, उसने बच्चे ने पैर पे रख दिया, तो उस चक्कर में उसने काट लिया। उसके पापा हालात थे बच्चे के, वो पर फ़ोन पे लगे हुए थे। मेरे हस्बैंड ने छुड़ाया, उन्हें छुड़ा के डॉग को घर में कर दिया और बच्चे को देखने गए तो इस दरबार ने उससे फ़ोन पे बातें करते हुए धमकी दी कि भाई अब कुत्ते को तो छोड़ूंगा ही नहीं, तुम्हें भी छोड़ूंगा नहीं, बच के रहना। जो कुत्ते को मारा गया है वो बच्चे के परिवार से ही है? हाँ जी, नहीं, बच्चे के परिवार से ही हैं जी। उसके बाद FIR हुई है, पुलिस में कंप्लेंट? हाँ जी, हुई है। क्या हुआ उसमें, उस कार्रवाई पे क्या हुआ? उस कार्रवाई पे पहले दिन तो गई हूँ मैं, मुझे तो धमका के भगा दिया उन्होंने, क्योंकि एक बच्चे को काट लिया है और तू डॉग के मामले में आई है, रिपोर्ट करवाने ऊपर तेरे ही केस बन जाएगा। तो मैं रोती रोती निकल गई वहाँ से। फिर किसी से पता चला ये भाभी के बारे में, तो उनके पास गई अगले दिन, उनसे बात हुई पूरी NGO के पास? हाँ जी। फिर उन्होंने बताया, फिर अगले दिन जाके हमारी कंप्लेंट दर्ज हुई, वो भी 11 बज गए थे FIR दर्ज होते होते। तो क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, डॉग को। आप उसको बच्चा ही मानते थे? हाँ, मैं अपना बच्चा ही मानती थी। क्या नाम था उनका? जैक। NGO की तरफ से कुत्ते की बॉडी को बाहर निकाला गया है और ऐसे में उनका कहना है कि इस तरह से कुत्ते को जिस तरह से बेरहमी से पीटा गया, इस मामले में वो कार्रवाई चाहते हैं। तो आपको उस कुत्ते की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जर्मन शेफर्ड नस्ल का ये कुत्ता था, पालतू कुत्ता था और परिवार के लोग उसके साथ खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ऐसे में NGO की तरफ से अपील की गई है कि इस सारे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम अपूर्वा है और मैं गुहार फाउंडेशन चलाती हूँ, जो पिछले 7 सालों से एनिमल वेलफेयर की फील्ड में बहुत एक्टिव है। हम लोग डॉग्स का स्टरलाइजेशन, उनका ट्रीटमेंट और उनका रिहेबिलिटेशन करते हैं। मुझे 2 तारीख को इस मामले के बारे में पता चलता है मेरी मेड से। मेरी मेड जो रेनू है, उसका डॉग, पालतू डॉग जैक, जिसको बहुत ही बेरहमी से उसके गली वालों ने मार डाला। 30 लोगों ने मिलकर उस बच्चे के ऊपर इतनी बर्बरता दिखाई जो शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। और ये हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पॉइंट है कि 30 लोगों ने एक बेसहाय बच्चे को इतनी बुरी तरह से मारा है, सिर्फ एक खरोंच लगने पे। डॉग्स आम
तौर पे जैसे सेक्टरों में काट रहे हैं लोगों को काट रहे हैं फिलहाल, तो जिम्मेवारी किसकी है? क्यों नहीं उन पे कंट्रोल उन पे भी तो नहीं हो रहा ना? वो सारी जिम्मेदारी प्रशासन की है। हम लोग जो NGOs हैं, हम प्रशासन की इसमें मदद करना चाहते हैं। अगर प्रशासन आगे से इस पे कोई एक्टिव कदम उठाता है, हम उसमें मदद करने के लिए प्रशासन को 10 बार बोल चुके हैं। मेरी डॉक्टर पंकज जो हमारे अभी कमिश्नर हैं, उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने अभी किसी दक्ष फाउंडेशन को नगर निगम का टेंडर दिया था यहाँ के स्टरलाइजेशन के लिए, तो मेरी उनसे पर्सनली बात हुई थी कि सर आपको किसी भी अगर उसमें हमारी हेल्प चाहिए NGOs की, तो हम एवर रेडी हैं आपके साथ इस प्रोग्राम को आगे तक ले जाने में। बट दक्ष फाउंडेशन की तरफ से या वहाँ से हमें कोई भी सपोर्ट नहीं आता है, और वो प्रोग्राम जितने ज़्यादा मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी नहीं यहाँ पे चल पाए हैं। कोई फंड भी आता है गवर्नमेंट में? हाँ जी बिल्कुल, हर साल सरकार जो भी है हरियाणा में, हर उसमें एनिमल हस्बेंड्री को 400 करोड़ रुपए 300 करोड़ रुपए का हमेशा फ़ंड देती है एनिमल्स के वेलफेयर के लिए, स्टरलाइजेशंस के लिए, वैक्सीनेशंस के लिए, गौशाला में देने के लिए। बट वो फंड आज तक तो सही जगह पे कभी पहुंचा ही नहीं है। डॉग जो हैं, जो स्ट्रीट डॉग बढ़ रहे हैं, उनका कारण क्या मानते हैं? जो स्ट्रीट डॉग बढ़ रहे हैं उनका आसान सा जो हम सिंपल सा सल्यूशन यही है कि जो बढ़ रहे हैं वो इनकी जो 6 मंथ्स में डॉग मेट करते हैं, उनका प्रोसेस है। एवरी 6 मंथ्स फीमेल डॉग हीट पे आएगी, वो मेट करेगी, वो और पपीज़ देगी। पपीज़ में 90% चांस होते हैं कि पपी फीमेल होती है। पूरे लाइफ स्पैन में एक फीमेल डॉग है वो पूरे लाइफ उसके अंदर 3600 पपीज़ तक पूरे साल में दे सकती है, उसकी जनरेशन्स आगे आगे जाके। तो इसका यही मतलब बनता है कि जब तक हम इनकी रोकथाम नहीं करेंगे तब तक इनकी संख्या बढ़ती रहेगी, इन पे क्रुएलिटी बढ़ती रहेगी, और जो अब ये इतने खुलेआम लोग इनको मार देते हैं या ये लोगों को काट लेते हैं, वो बढ़ता ही जाएगा। उनको रोकने का सलूशन क्या रहेगा? सिर्फ स्टरलाइजेशन ही उसका एकमात्र सोल्यूशन है। उसका भी कोई टाइमिंग होती है, 6 महीने या 1 साल? वो टेंडर तो हर साल रिन्यू होना चाहिए, और तब तक होना चाहिए वो रिन्यू जब तक कि रिकॉर्ड्स के अंदर सारे डॉग शहर के स्टरलाइज नहीं हो जाते। जैसा चंडीगढ़ का एग्जांपल है, ट्राई सिटी का एग्जांपल पंचकूला में, वहाँ पे एवरी डॉग इज स्टरलाइज्ड, वहाँ पे कोई पपी नहीं है। पंचकूला को लास्ट ईयर ही नो पपी जोन डिक्लेयर सरकार के द्वारा कर दिया गया है। हालांकि वॉइस ऑफ पानीपत द्वारा ये भी सवाल किया गया कि जब कोई आवारा कुत्ता इस तरह से बच्चे को काट लेता है तब कोई आवाज नहीं उठाता, तो इस पर भी NGO की तरफ से जवाब दिया गया। आप क्या कुछ कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।